हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। और ये क्वेश्चन बोल रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी इज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्म सी डी। यहाँ पर देखो सी डी का जो मिड पॉइंट है वो ई है, ये वाला। तो हमें जो है ई और सी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से निकालते हैं। अब यहां पर ये पूरी वायर है, मान लो ये पूरी वायर है। इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है, कंप्लीट रेजिस्टेंस R है। अब इस वायर को हमने क्या किया, स्क्वायर में बनाया है, स्क्वायर में बेंड किया है इस तरह से। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है जैसे EC, ऐसे एक पार्ट आपको ये मिला, एक पार्ट ये मिला। ऐसे ही अगर मैं इसका सेंटर लूंगा तो एक पार्ट आपको ये मिलेगा, एक पार्ट ये। ऐसे ही AB का सेंटर लूंगा तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ऐसे इसका सेंटर लेंगे तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। दैट मीन्स D और E के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर होगा। ठीक है। और हमें ई और सी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहां पर आप देखो कितने रेजिस्टेंस आपको मिले हैं, टोटल 8 रेजिस्टेंस मिले हैं। कितने? 8 नंबर मिले हैं, 8 नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब पूरी कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस R है, तो R हमारा होता है रो L बाई A। दैट मीन्स R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर मैं इसके एक पार्ट का रेजिस्टेंस देखूं, दैट मीन्स अगर मैं किसी एक पार्ट का रेजिस्टेंस देखूं, मान लो इसका रेजिस्टेंस मैं देखूं तो वो कितना होगा, R/8। ऐसे ही इसका रेजिस्टेंस देखूंगा तो ये भी R/8, इसका रेजिस्टेंस देखूंगा तो R/8, ये भी R/8, क्योंकि इक्वल लेंथ है, इन सभी की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो R/8, R/8, ये भी R/8। हमने ये सारे रेजिस्टेंस निकाल लिए भाई। अब E और C के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप E और C के बीच में देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस बने हैं। मान लो ये आपका E पॉइंट है और इस E पॉइंट में देखो एक तो ED वाला रेजिस्टेंस है, यहां बनाते हैं एक ED वाला रेजिस्टेंस। देन मान लो D और ये D डैश ले लेते हैं और ये D डैश यहां पर आ गया और D डैश और A डैश के बीच में एक रेजिस्टेंस ये आ गया, D और D डैश के बीच में। मान लो ये E है आपका और E के बाद ये D है, ये आपका D डैश है। D डैश के बाद एक A के साथ रेजिस्टेंस बना है, ये A है। A के बाद मान लो ये A डैश है, A और A डैश के बीच में एक रेजिस्टेंस। देन AB, A डैश और B डैश, A डैश और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना। देन B और B डैश, ये आ गया आपका B। देन B और B डैश के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये B डैश हो गया। देन B डैश और C के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये आ गया आपका C पॉइंट। यहाँ देखो कितने रेजिस्टेंस मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स, और सभी का रेजिस्टेंस क्या है, R/8 R/8 R/8। तो 7 का रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन सभी 7 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7R/8। क्लियर है। और E और C के बीच में एक रेजिस्टेंस आपका है R/8 का, ये R/8 का। क्लियर है। तो 7R/8, ये आपका 7R/8 मान लो हुआ, 7R/8। और एक रेजिस्टेंस आपका है R/8, ये आपका R/8। और ये आपका C E पॉइंट ले लो और ये आपका C पॉइंट ले लो। तो अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R होगा तो 8/R कर लेते हैं इसको, प्लस इसको क्या कर लेते हैं, 8/7R कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7R इसका एलसीएम हो जाएगा, 8 7 56 प्लस और ये 8, तो कितना हो गया, 64/7R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 7R/64, 7R/64, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है सही है। क्लियर है। तो आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस R है और इस वायर को हमने एक स्क्वायर में बेंड किया। जब स्क्वायर में बेंड किया तो हमें यहाँ पर ये दिया गया EC, E और C के बीच में रेजिस्टेंस निकालना था। तो जब ये रेजिस्टेंस जो है लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो यहाँ से
इसके कितने पार्ट बने, 8 पार्ट बने। कितने पार्ट बने, 8 पार्ट, यानी कि 8 रेजिस्टेंस बने। हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, R/8 R/8 R/8। तो ई और सी के बीच में 7 पार्ट तो ये वाले थे, 7 पार्ट तो आपको ऐसे मिले और एक पार्ट आपको ऐसे मिला। तो 7 पार्ट आपके सीरीज में थे तो 7R/8, ये जो मैंने यहां पर लिखा, और एक पार्ट आपका है R/8 तो R/8 मैंने एज इट इज लिख दिया। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ गया, पैरेलल में। भैया आप ई और सी के बीच में ही तो देख रहे हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R/8 और 7R/8 पैरेलल में आ गए। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 7R/64। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।